तो हम सबके पास भी ये अवसर है कि हमें इस्कॉन के परंपरा से जुड़े और ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्रामाणिक तौर से समझे, स्वीकारे और उसका साक्षात्कार करें। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस्कॉन का संप्रदाय क्या है, इस्कॉन कहाँ से आया है। तो आप सभी लोग जानते हैं इस्कॉन की शुरुआत 1966 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ है और इसके संस्थापक आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी, डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो क्या ये नई चीज है? भगवद गीता के 4थे अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक परंपरा से ज्ञान लो हे अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि। तो ये परंपरा क्या होता है? एक आचार्य, एक टीचर अपना ज्ञान, ये आध्यात्मिक का ज्ञान एक शिष्य को देता है और ये शिष्य जब परिपक्व हो जाता है ज्ञान से, साक्षात्कार से, तो वो गुरु बनकर और अगले जनरेशन को ये ज्ञान देता है। तो इस प्रकार एक गुरु एक शिष्य को ज्ञान देता है, वो शिष्य बाद में फिर से शिष्य को बनाता है, ये परंपरा होता है। तो पद्म पुराण में उल्लेख है कि ऐसे 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। क्या क्या है? ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें सर्वप्रथम ज्ञान दिया गया था वो ब्रह्मा जी को। दूसरा संप्रदाय लक्ष्मी जी से, जिनका नाम है श्री संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, क्योंकि शिव जी को इसका ज्ञान दिया गया था। और चौथा संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, जिसमें ब्रह्मा के पुत्र जो 4 कुमार हैं उनको ये ज्ञान दिया गया था। तो ये ज्ञान वो लोग अपने अपने शिष्यों को बांटते गए। इस प्रकार हर संप्रदाय में एक प्रामाणिक आचार्य बने हैं। तो आप जानते हैं ब्रह्म संप्रदाय में प्रामाणिक आचार्य थे मध्वाचार्य, जो उडुपी में प्रचार करते थे। वैसे श्री संप्रदाय में प्रामाणिक आचार्य हुए जो रामानुजाचार्य थे। रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी जी और कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य। तो ये 4 आचार्य 4 संप्रदाय से प्रामाणिक तौर से ये शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा कि भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, जीवात्मा कौन है, इसके बीच में रिश्ता क्या है, ये ज्ञान प्रामाणिक तौर से प्रचार किया गया था। तो ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य के अनुयायियों में बहुत सारे आचार्य हुए। उसमें से प्रमुख आचार्य थे माधवेंद्र पुरी, उनके अनुयायी थे ईश्वरपुरी, उनके अनुयायी थे चैतन्य महाप्रभु। तो आप सभी लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु ही थे जो हरे कृष्ण आंदोलन को गांव-गांव और नगर-नगर तक ये कीर्तन और नृत्य द्वारा प्रचार किए। तो चैतन्य महाप्रभु के भी बहुत सारे अनुयायी हुए, जैसे षड गोस्वामी थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, बलदेव विद्याभूषण थे। और उन्हीं से अनुयायियों में से एक प्रमुख आचार्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे और उनके वो गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य थे। और उनके शिष्यों में से कई शिष्य हुए उनके भी। उनमें से एक प्रामाणिक शिष्य थे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। तो इस्कॉन जो है एक परंपरा से ज्ञान लेता है और उसका प्रचार करता है। तो हम सबके पास भी ये अवसर है इस्कॉन के परंपरा से जुड़े और ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्रामाणिक तौर से समझे, स्वीकारे और इसका साक्षात्कार। धन्यवाद।